कोई खाली हाथ इस दर से कभी जाता नहीं, तो सखी है बंदा परवर है मेरे अब्दुल्ला शाह गाजी। सखी है बंदा परवर है मेरे अब्दुल्ला शाह गाजी। सखी है बंदा परवर है मेरे अब्दुल्ला शाह गाजी। सखी है बंदा परवर है मेरे अब्दुल्ला शाह गाजी। सखी है बंदा परवर है मेरे अब्दुल्ला शाह गाजी। सखी है बंदा परवर है मेरे अब्दुल्ला शाह गाजी। सखी है बंदा परवर है मेरे नादिया, क्या हुआ आदि बेटा? किस बात से डर गए? क्या हुआ? अरे बेटा क्या हुआ? बेटा ये बुरा सपना था, कोशिश किया करो नमाज पढ़ा करो। अच्छा हीरा, ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ मुझे पता है, सारे दिन मेरी तारीफ करती है। हाँ नहीं, आप मेरी तारीफ है, आप अभी सफर से आएंगे, आप पहले दुकान बंद करें फिर बातें होते हैं।
रंजन, ये मैच आज तुम हारोगे और मैं हरा के रहूंगा। बोला था ना करंट में ये मैच हराऊंगा, हरा दिया ना। देखिए कितने बुरे तरीके से इसको मारे हैं। हाँ चलो चल के बचाएं। ये क्यों मारी हो? छोड़िए इसको, कहिए क्या बदतमीजी है, ये सही नहीं है। ये आपको क्या मसला है? आप जाए अपना काम। जाए चली जाए, आप अपना काम करें, जल्दी जाए यहाँ से। जाए आप यहाँ से, आपका क्या काम है यहाँ पे? जानती हो सेठ दानियाल का बेटा हूं मैं, सेठ दानियाल का। कैसे रोका? लेकिन तुम्हारी ये बाबरी मेरे दिल को खा गई है, और तुम जैसा हुस्न मैंने इस पूरे शहर में नहीं देखा। मेरे लिए तो तुम परफेक्ट हो। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, लड़कियों को इस तरीके से छेड़ते हैं। बिल्कुल कोई तमीज ही नहीं है आपको। शर्म, ओ शर्म, वो भी मुझको। मौत भी मुझसे डरती है और मैं तुमसे शर्म करूंगा। पागल हो क्या? पागल हो क्या? रमजान, ये बहुत जरिया अपने काम की है, इनको उठा ना ले। सही बात है बॉस। सही बात है ना? तो देर किस बात की? इनको उठा लेते, उठा ले, पकड़ इनको।
बेटा हम इधर नहीं बैठते, नाना सर आ जाएंगे, पीछे चलते। हाँ ठीक है चलो। नहीं है यहाँ पे, चलो पीछे। वो हमको नहीं मिली। यहाँ नहीं मिली, लेकिन उसका पता निकालो कौन है, किसकी लड़की है। मेरे दिल को खा गई है। मैं चाहता हूँ मैं इस लड़की से शादी कर लूँ। रोज ढूंढेंगे, ठीक है, जाओ 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 जाओ। बेटा क्यों परेशान हो? मॉम, मैंने ये लड़की को देखा और देखते ही मेरा दिल उसके ऊपर आ गया और मैं चाहता हूँ कि मेरी उससे शादी हो जाए। कौन है बेटा वो लड़की? कहाँ रहती है वो लड़की? मॉम, इसी बात का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने अपने दोस्तों को बोला है जैसे ही मुझे उसका पता लगेगा मैं अपना रिश्ता उसको भेज दूंगा। हाँ भाई, रमजान ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो मेरे दोस्त अली की बहन है। तो डैड, ये काबिल देरी नहीं करनी चाहिए। आप फौरन मेरा रिश्ता उधर भेज दो। मैं उस लड़की के बगैर नहीं रह सकता और अब मुझे रात को नींद भी नहीं आती। आप फिक्र ना करें, आप सेठ दानियाल के बेटे हैं और अली मेरा अच्छा दोस्त है। मुझे उम्मीद है वो इनकार नहीं करेगा। बस अब आप देर ना करें, जल्द ही मेरे बेटे का रिश्ता भिजवाएं। बिल्कुल मॉम, बिल्कुल। जब मेरी शादी हो जाएगी ना तो मेरी लाइफ खुशियों से भर जाएगी, खुशियों से भर जाएगी। नादिया, मैं आज भी हम दोनों की बचपन की यादें देखकर आपको बहुत मिस करता हूँ। आप कहाँ हो? प्लीज आ जाओ ना एक दफ़ा। आदि, ये मेरी निशानी संभाल के रखो, मैं बाहर जा रही हूँ। कब आओगी? भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। मुझे जान से प्यारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। मेरे नालों की सुन के जुबानें हो गई मोम कितनी चट्टाने। मैंने पिघला दिया पत्थरों को, तेरा दिल पिघलता नहीं है। बस इतना मुझे समझ जा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। मुझे जान से प्यारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता ही नहीं, जब मैं मरता हूँ तो
बस तेरी है कमी, तू आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। यार तू यहाँ बैठा है, मैं तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने आया हूँ। यार खुशखबरी को छोड़ पहले अपने दस्ताने पहन। यार मैं तो भूल ही गया। मैं खुशखबरी सुनाऊंगा, मुझे कढ़ाई खिलानी पड़ेगी आपको। यार कढ़ाई खिला दूंगा, पहले तू मुझे बता तो सही। हाँ, वो आपकी बचपन की दोस्त नहीं है नादिया? हाँ क्या हुआ उसे? वो आ गई है। नहीं करे? हाँ यार। तो इंतजार किस बात की? चल चलते। हाँ यार, तुम्हारी वजह से मैं भी अपनी जान का दीदार करूंगा। चलो चल। जरा बात सुनी। जी बोले। जरा नौजवान औलाद का बिगड़ जाना अच्छी बात नहीं है, तो माँ बाप का हक बनता है औलाद को समझाना। आपने समझाया? जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मैं भी काफी दिनों से नोट कर रही हूँ उसकी बातों को, उसकी हरकतों को। सुने, मुझे लगता है कि हमें आदि की शादी करवा देनी चाहिए, शायद शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा ले। आपका क्या ख्याल है? जी जरा आप दुरुस्त कह रही हैं, तो अच्छा सा रिश्ता उसका देख के तो उसकी शादी करा देते हैं। यार करंट मैन, आज सारा दिन उसके घर के बाहर रहा हूँ, एक दफा वो बाहर नहीं निकली है। 20 साल हो गए, उसका एक दफा दीदार नहीं हुआ। हाँ हाँ मुझे पता है, तू दीदार के लिए तरसा हुआ, आखिर वो तुम्हारे बचपन का प्यार है। बस यार किसी तरीके से एक दफा दीदार हो जाए। यार दीवाने तो अपनी दीवानगी के लिए पता नहीं क्या कुछ करते हैं, तुम्हारा तो एक बस दीदार ही है ना। तो लगा रहे, एक ना एक दिन तो दीदार हो जाएगा ना। यार कब तक? तब तक जब तक हीर रांझे की मिसाल कायम है, तब तक। जब वो 20 साल के बाद आज एक बात को, उनके घर के सामने जो शॉपिंग मॉल नहीं है, हाँ, वो रोजाना वहां पे तो आती है। वहाँ तो वो करीब है, चलो वहीं पे ढूंढे। चलो चल। जी फरमाए। सुबह से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, अभी जाके मिलिए आप। कौन है आप, क्या चाहते हैं? आप पहचानते हो कि नहीं? ये तो मैंने अपने दोस्त खाली को दिया था, हमारे पास कैसे? मैं आदि ही तो हूँ। अच्छा आदि क्या? कैसे?
ज़ारा जी आपसे एक बात करनी थी। जी हाल ही में मैंने एक रिश्ता देखा है, फैमिली माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अच्छा सुनो, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। जी। बात ये कि मेरी आदि से बात हुई थी रिश्ते के लिए, तो उसे एक लड़की पसंद है और वो उसी से शादी करना चाहता है, तो अगर आप कहें तो वो रिश्ता देख लो। आपका क्या ख्याल है? देखो मेरा जो ये इश्क इशुकी वाले रिश्ते होते हैं ये कभी कामयाब नहीं होते। जो हमेशा माँ बाप अपने हाथ से बच्चों की शादी करते हैं वो हमेशा रिश्ते कामयाब होते हैं। अच्छा बात तो सुनो जी। मुझे लगता है हमें लड़की और उसकी फैमिली से मिल लेना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? देख लेते हैं, अगर आदि के काबिल है और उसकी फैमिली अच्छी है तो क्या बुराई है रिश्ते की बात करने में। उससे आदि का भी दिल रह जाएगा और आप भी देख लेंगे। अगर आपको भी पसंद हो, आप भी राजी हो जाए तो। ज़ारा जी अगर तुम एग्री हो तो देख लेते हैं। चलिए। यार कब से बैठा है परेशान, मुझे बता दो तुझे कौन सी परेशानी है? छोड़ यार, यार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, गैर थोड़ी हूँ। यार मैं ये चाह रहा हूँ मेरी शादी जो है ना नादिया से किसी भी तरीके से हो जाए, बस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस ये मैं तो अभी करता हूँ, ये लो। मेरी जान पे बनी है तुम। अच्छा भाई मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपकी शादी बहुत जल्द कर दे, ठीक है? और ना मेरी एक बात मानो। दानियाल साहब आप हमारे पास आए, हमें बताते, हम आपकी बात करेंगे। अली भाई मैंने खुद आना मुनासिब समझा। असल में मेरा बेटा वकार आपकी बहन को बहुत पसंद करता है, तो मैं चाहता हूँ उनकी शादी करा दूं। जी दानियाल साहब ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। यार मेरे बेटे की चॉइस तो कमाल की है। बेटा जो आपका है, चलो गाड़ी स्टार्ट करो। ठीक है सरदार साहब। डैड ने मुझे बताया कि मेरा रिश्ता तय हो गया है और इस बात में मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बॉस इसी खुशी में तो पार्टी होनी चाहिए। हाँ तो फिर मना किसने किया? चलो एंजॉय करते हैं। बेगम आप शादी की तैयारियां करें, वकार बेटे का रिश्ता पक्का हो गया है। मान गए लड़की वाले? हाँ मान गए। आपने तो जान मुझे खुशी कर दिया है, बहुत खुशी की बात है। पता है आप लोग की बड़े भैया की शादी है, ठीक है? तो आज हम लोग बाजार जाएंगे, ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। चलोगे ना आप लोग? आप भी चलोगे ना? मेरी जान
तो आप हुक्म तो करें, दुनिया की हर वो कीमती चीज लाकर आपके कदमों में रख दूंगा। पक्का? पक्का। कल ही चलते। हाँ मेरी जान, कल ही चलते। मॉम डैड, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है आपकी? वकार बेटा, आपकी माँ चाहती कि मुझे हीरो का सेट ला कर दो। अरे मॉम, बड़ी बात है, आप शेर दानियाल की वाइफ और वकार की मदर हैं। बस आपकी इतनी छोटी सी फरमाइश, आप हुक्म करें, आपको और क्या चाहिए? बस इतनी काफी बेटा। बस कितना अच्छा व्यू है ना, हमारा कराची वासियों को बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच यहाँ आ गए। राजमान यार, ये नादिया नहीं है? हाँ यार नादिया है। चल आजा देखो। चलो चलते भाई, आते। नादिया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अपनी दोस्त को घुमाने गई। नाद, आपको यहाँ का व्यू कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। आपने यहाँ का नजारा तो देख लिया, चलो मैं आपको वहाँ का नजारा दिखाता हूँ। चलो सही है। वालेकुम अस्सलाम। और भाई क्या है? काफी शॉपिंग की आपने? आपने शॉपिंग की है तो ऐसे थके हुए। अच्छा, बहुत मजा है शॉपिंग। सही। वो नादिया, मैंने आपसे अपनी बड़ी बात करनी। जी भाई बोलो, क्या बात है? वो मैंने आपसे आपके रिश्ते की बात करनी थी। नादिया, मैंने आपका रिश्ता दानियाल के बेटे वकार से तय कर दिया है। क्या भाई, मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ। नादिया, ये आप क्या बोल रही हैं? मैंने शेख दानियाल को जुबान दी हुई। भैया, मैं हादी को पसंद करती हूँ, मैं उसी से शादी करूंगी। मैं किसी वकार को नहीं जानती। नादिया, मेरा ये फैसला है, आपकी शादी दानियाल के बेटे से ही हो। भैया बात सुने, प्लीज मत रो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। क्या जान रही हूँ? क्या सोच रही हो? यार मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी हादी के साथ शादी होगी तो मैं कहाँ कहाँ घूमने जाऊंगी। अच्छा एक बात बताओ, क्या भाई राजी हो जाएंगे शादी के लिए?
यार वैसे भाई ने कभी भी बात टाली तो नहीं है, उम्मीद करती हूँ कि शायद मान ही जाए। काश ऐसा ही हो, वरना तुम्हारा बचपन का प्यार अधूरा रह जाए। अल्लाह न करे यार, अल्लाह न करे। हीरा, ये बताओ कि यहाँ का माहौल आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? मैं चाहता हूँ कि आप यहीं पे रह जाएं। हाँ चलें, कोशिश करती हूँ। आपको ना दुनिया की वो चीज खिलाऊंगा जो चीज आपने कभी खाई भी नहीं है। ऐसा है? हाँ सच्ची बात है, यहाँ का मौसम भी अच्छा लग रहा है और आप तो मेरी जान है ना। ये क्या था? ये करंट था मेरे अंदर ना, करंट है। वो टेंशन ना लो, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे यार, इसलिए तो मुझे कहते हैं ना सुख दूंगा ना चैन, मेरा नाम है करंट मैन। यानी कि मुझे आपसे शादी करने के बाद शायद नहीं करंट मिलेगा। वाली मेरी जान, जब आपकी मेरे साथ शादी होगी ना, मैं आपकी जिंदगी में रोशनी कर दूंगा। सच्ची? हाँ जी। क्या हो गया फिजान साहब? इतना ख्याल करने के बाद भी वकार साहब, अगर हम परेशान हैं तो फिर क्या फायदा? क्या हो गया फिजान साहब? अरे क्या हो गया, अब मैं ये आपको बताऊं। बच्चे को आगे की जगह पसंद, हम लगाने जा रहे थे वहाँ फैक्ट्री, लोग खाली नहीं कर रहे वहाँ पे। वकार के होते हुए आपको जगह पसंद आई और मिली नहीं, ये कैसे हो सकता है? रमजान। यस बॉस। यासीन। ओके बॉस, आप फिक्र नहीं करें, जगह खाली हो जाएगी। वकार साहब को जो जगह पसंद आई है वो शाम तक खाली हो जानी चाहिए। समझ गए? ओके बॉस। ओके बॉस। बेटा, मार्केट के लोग हफ्ता दिन से इनकार कर रहे हैं। जाओ पता करो क्या बात है। पता इन दोनों कानों के दरमियान ये भेजा क्यों होता है? क्यों होता है बेटा? ताकि किसी की कई बात किसी को समझ में आ जाए, और ना समझ में आए तो साले को ठोक दो। टेंशन नहीं ले, सेठ दानियाल का बेटा हूँ, मिनट सेकेंड में मालूम कर लूंगा क्या प्रॉब्लम है। नहीं समझ में आया ठोक दूंगा। हाँ बेटा, मुझे फख्र है अपने बेटे पर। डैड, मुझे भी फख्र है कि मैं आपकी औलाद हूँ, आपकी औलाद हूँ डैड, आपकी। आई लव यू डैड। फिर जल्दी करो, जाओ। बस डैड, आपने बोल दिया, हो गया। मजा आ गया वकार साहब, आपने हमें खुश किया। आज की दावत फिर आपकी जियो। ढोलना तेरे मुन्नी यार कहिए ढोलना
सिंगार चाहिए ढोलना तेरे टिक्के तैयार चाहिए ढोलना तेरे टिक्के हाँ पहली बार चाहिए ढोलना तेरे टिक्के मुन्नी दे नैन खिले होठ रसीले गाय रसीले ढोला सिंगार चाहिए ढोलना तेरे टिक्के मुन्नी तैयार चाहिए ढोलना तेरे टिक्के हाँ पहली बार चाहिए ढोलना तेरे टिक्के ढोला सिंगार चाहिए ढोलना तेरे टिक्के मुन्नी तैयार चाहिए ढोलना तेरे टिक्के मुन्नी तैयार चाहिए ढोलना तेरे टिक्के उसके जरिए उसका दोस्त भी हमें मिल जाएगा। जाओ। मैंने इस लड़की से मोहब्बत कर डाला, वो लड़की किसी और से मोहब्बत कर दी और ये दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस बेटा बस। सेठ दानियाल नाम है मेरा। जो सेठ दानियाल की इज्जत पे हाथ डाले और सेठ दानियाल कुछ ना बोले, ये नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। मुझे उसकी लाश चाहिए, उस लड़की की लाश चाहिए, मुझे नहीं बोला। करें आप कुछ करें प्लीज। तुम इसको संभालो, मैं देखता हूँ। उसने हमारी इज्जत पे हाथ डाला है, तो आप उसकी इज्जत पे हाथ डालो। तुम फिर क्या निकालो? यासीन, चलो। कुछ नहीं होगा बेटा, आपके पापा के सब संभाल लेंगे बेटा, आपके पापा के। शेख साहब ये क्या हो रहा है? अच्छी तरह से बताता हूँ आपको कि ये क्या हो रहा है। क्या हो रही है मेरे घर में? शेख साहब आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है? आपके बेटे ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। हेलो बच्चा, इस वीडियो को गौर से देख लो। अगर आप अपने माँ बाप की जिंदगी बचाना चाहते हैं तो
तो ये लड़की मुझे वापस कर दो और अपने माँ बाप ले जाओ, वरना आपको तो पता ही है ना कि सेठ दानियाल क्या कर सकता है। दानियाल सेठ, मैं लड़की को लेके आ रहा हूँ। अगर मेरे बाप और दोस्त को कुछ भी हुआ तो बगैर कफन के तुझे इस धरती में दफन कर दूंगा। रमजान और नासिर, इसको ले चलो। ठीक है शेर साहब, इसका बेटा लड़की दे जाएगा और अपने बाप को ले जाएगा। चलो ले चलो इसे, ले चलो। सेठ दानियाल की इज्जत पे जो हाथ डाले और सेठ दानियाल कुछ ना बोले, ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। एक बात बताऊं, मैं मौत से नहीं डरता, मौत डरती है मुझसे। और तुम लोगों ने मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन लिया, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था। पापा आगे हाथ में आगे, तुम लोगों को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझको मेरी माशूका नहीं मिल जाती। सेठ दानियाल, अपने बेटे का सदका उतार। अगर मैं जिंदा बच गया तो तेरा बेटा जिंदा नहीं बचेगा। मुझे मारने की सोचो। मुझे एक बात बताओ, इन दोनों कानों के दरमियान भेजा पता क्यों होता है? ताकि किसी की कही हुई बात समझ में आ जाए। और तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तेरी मौत इन मेरे हाथों से ही होगी। दानियाल सेठ, आ गया मेरा दोस्त, अपने जान की खैर मना। सेठ दानियाल, ये मैं लड़की ले आया हूँ। मेरे बाप को और मेरे दोस्त को छोड़ दो। नहीं आदि, हमारी जान भले चली जाए, इनका कहना नहीं मानना आदि, नहीं मानना। सेठ दानियाल नाम है मेरा और सेठ दानियाल की इज्जत पे जो हाथ डाले और सेठ दानियाल कुछ ना बोले, ये तो हो नहीं सकता। तुझे बुलाने का मकसद ये नहीं कि हम लड़की लें और तेरे दोस्तों को छोड़ दे। हमारा मकसद है इसको नाबूद कर देंगे और आज तुम दोनों को इस जमीन में तबाह कर देंगे। तुम दोनों क्यों डील से मुकर रहे हैं सेठ दानियाल? बेटा ये शैतान है, शैतान किसी से डील नहीं करते। इनका काम सिर्फ मारना है। आदि तू भाग
ठीक हो गई है। आज तो हम इन दोनों को जमीन में दफन करेंगे। दफन ये वक्त बताएगा कि इस जमीन में कौन दफन होता है। तो देख लेते हैं। दोनों के दरमियान भेजा पता क्यों होता है? ताकि किसी की कही हुई बात टूट जाए। तेरे बात नहीं दूसरी। मैं मुझसे नहीं डरता, बहुत डरती है मुझसे। मैंने जिंदगी में मारना सीखा हो, हारना कभी नहीं सीखा। और तूने क्या सोचा कि तू मेरी मासूका को चिड़िया की तरह उड़ा के ले जाएगा और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा? वाह मेरा मुन्ना, वाह। तुम्हें हारना नहीं सीखा, तुमने बोलना सीखा। सेठ दानियाल की तरफ से जो हटा है और सेठ दानियाल कुछ ना बोले, ये हो नहीं सकता। देख तू बहुत किसी गड्ढे में आ गया। अब ये लड़की आपकी। लव यू डैड। आदि उठ, उठा दे मालिन को, आदि उठ जा, उठ जा बेटा, आदि बेटा उठ जा, प्लीज सबको बचा बेटा, उठ जा आदि बेटा, उठ जा। सेठ दानियाल नाम है मेरा, जो सेठ दानियाल की इज्जत को हाथ डाले और सेठ दानियाल कुछ न छोड़े। चला तू, आप ना की आंखों में चल बेटा, चल बेटा चल। देखा मुझे मिल गई ना तुम। मैं यही चाहता था कि बस तुम मेरी बन जाओ और तुझे मैंने अपना बना लिया। अब तुम और मैं शादी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है? ओके, डरो नहीं, डरो नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है? ठीक है, ओके। देखो सही, मैं इधर देखो, इधर इधर मेरी आंखों में आंखें डालो, इधर देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देख, बोला देख, देख इधर, मुझे देखो, मेरी तरफ देख।
ये मारूंगा, फिर इसके साथ शादी मनाऊंगा। आजा बेटा। बस रुक जाओ, ये हम दोनों की जंग है। ये तुम्हारी होती है, ये मेरी होती है। मैंने कहा था ना, अगर मैं जिंदा बच गया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों कानों के दरमियान भेजा क्यों होता है? ताकि किसी की कोई बात समझ आ जाए। जो घर से निकल जाते हैं उनका यही अंजाम होता है। अरे क्यों दो प्यार करने वालों को मार दो? क्या क्या यही है इश्क का अंजाम? क्या ये इश्क का अंजाम? बेटा तुम गलत कदम न उठाते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता था। बेटा नहीं देखना पड़ता था, नहीं देखना पड़ता। इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा फिर वही जो मेरी चाहत है। बस अगर की इताअत उसकी तूने जो मेरी चाहत है, तो फिर खुश कर दूंगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है। अगर की नाफरमानी तूने उसकी जो मेरी चाहत है, तो फिर थका दूंगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है।